अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनसिफ खास खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहसिन अली और आज हम बात करेंगे रेलवे बजट पर। पवन कुमार बंसल वजीर रेलवे ने आज 2013 और 14 के लिए रेलवे बजट का जो है ऐलान किया है। काफ़ी इसमें जो है तब्दीलियां आई हैं, कुछ नए ऐलानात उन्होंने किए हैं और जो किराए थे उनमें कुछ हद तक बिलरास्त तौर पर इजाफा हुआ है। रास्त तौर पर कोई इजाफा नहीं हो पाया है और अवाम और सियासतदानों का मिला जुला रद्द अमल इस बजट के बाद जो है सामने आया। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए, तबसरा करने के लिए मौजूद है राहिल साहब और श्रीनिवास साहब। श्रीनिवास साहब, सबसे पहले सवाल आपसे, कितनी जो है खुश है अवाम इस बजट से जो वजीर रेलवे पवन कुमार बंसल ने आज पेश किया? इसको कहा जा रहा है अवामी बजट। किस हद तक आप मुत्तफिक हैं इस बात से? ये अवामी बजट तो नहीं है, क्योंकि जनवरी में जी करीब करीब 30% का इजाफा तो कर दिए। जी आजकल एक नया स्टाइल है गवर्नमेंट का, बजट के पहले एक महीने पहले ही आपको जो इजाफा करना है वो कर लेते, जो इंक्रीज करना है वो कर लेते। तो डायरेक्ट बजट में तो इजाफा नहीं बताते, वो एक टेक्निक है। एलपीजी का इजाफा ऑलरेडी हो गया तो आपको जनरल बजट में उसका इजाफा नहीं दिखता, तो उसके बाद में आपको आम आदमी का बोलते हैं। आम आदमी को तभी खुश रहते जब उनको डायरेक्टली आप रेलवे प्लेटफॉर्म में जाके टिकट खरीद के डायरेक्ट में बैठ सकते। आज के दिन आम आदमी को 4 महीने पहले जाने से भी टिकट नहीं मिलता। ब्रोकर्स के जरिए आप जाओ, आपको कल के दिन जाने का है या 1 घंटे के पहले भी जाने का है तो आपको टिकट मिलता, 400 का 1000 रुपया देना पड़ता। आम आदमी का जब भी बजट होता या जब भी वो दिन होता जिस दिन आप कल जाना है तो आज या एटलीस्ट एक 10 दिन पहले उनको टिकट मिलता। आज के दिन तो आपको 4 महीने के पहले कौन सा भी टिकट में नहीं मिलता। अगर फेस्टिवल का टाइम है तो आप ट्रेन चढ़ना ही भूल जाओ। जी हमारे राहिल साहब, आप बताएं, अवाम की बात तो श्रीनिवास साहब ने करनी, सियासतदानों ने क्या इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है? जो बजट जाहिर हुआ है उसे रायबरेली का बजट जो है खास तौर पर सियासतदान करार दे रहे थे। बार बार इस पर बहस भी हुई। नीतीश कुमार और जो है मुलायम सिंह यादव जो कि हलीफ माने जाते हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इस बजट पर तनकीद की। जी, बात दरअसल ये कि जैसा कि आपको मालूम है कि 16 साल के बाद कांग्रेस का कोई मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर रहा है जिसने ये बजट पेश किया। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के जो दिनेश त्रिवेदी थे, आपको मालूम होगा कि उन्होंने जो बजट पेश किया था और 5 बजे ही वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन उन्होंने उनको देना पड़ा था, इसी वजह से कि उन्होंने किराया बढ़ा दिया था। अब इस बार जो पवन कुमार बंसल साहब ने जो बजट पेश किया है, उन्होंने डायरेक्ट ना किराया बढ़ा के बैक डोर से कह देना, बैक डोर से वो जो है किराया बढ़ाया है। रिजर्वेशन पर और कैंसिलेशन पर उन्होंने किराया बढ़ाया। जहां तक आपने बोला सियासतदानों का क्या कहना, पॉलिटिशियन का ये कहना, साहब लालू प्रसाद यादव जो खुद एक रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने बोला ये एक आम आदमी का बजट नहीं है, क्योंकि जो उनको तवक्काएं थी वो बिल्कुल पूरी नहीं की गई हैं। मुलायम सिंह यादव ने भी यही बोला कि ये आम आदमी का बजट नहीं है, क्योंकि यूपी के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हालांकि उन्होंने बोला कि बजट में ज्यादा इजाफा नहीं किया गया, लेकिन जो पवन कुमार बंसल साहब ने जिन ट्रेन का ऐलान किया है वो जो है कांग्रेस रूलिंग स्टेट जो है, जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत है वहां के लिए ज्यादा किया गया, ताकि वो अपने मिनिस्टर को, खास करके सोनिया गांधी को, मनमोहन सिंह को और दूसरे जो कांग्रेस के मिनिस्टर हैं उनको खुश कर सकें। और जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। खास करके जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश में, वहां बीजेपी की हुकूमत है, वहां सिर्फ 3 नई ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई। वहीं दूसरी तरफ जहां कर्नाटका में भी बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन उनको मालूम है कि यहाँ पे जो है डिफरेंसेस चल रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, आगे आने वाले इलेक्शन में हो सकता है कांग्रेस की मजबूत पोजीशन हो जाए, तो वहां पे उन्होंने 8 ट्रेन जो है इंट्रोड्यूस करी हैं। ममता बनर्जी ने भी यही बोला कि ये बजट, रेलवे बजट जो है आम आदमी के खिलाफ है। हालांकि इन्होंने पवन कुमार बंसल साहब ने कहा है कि हम मुलायम सिंह यादव से बात करेंगे इस सिलसिले में। जो मुलायम सिंह यादव साहब ने कहा है कि ये जो बजट पेश किया गया इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ किसने तारीफ करी है अगर देखा जाए, रामविलास पासवान ने, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम अपोजिशन में चले जाएंगे या हम इसका बजट का अपोज करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने कहा है कि हम जो है इसको अवाम के मुखालिफ
बरखिलाफ बजट नहीं समझ सकते। अच्छा बजट है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि और अगर ज्यादा अच्छा होता तो ज्यादा बेहतर था। जी राज साहब, नई ट्रेनें कुछ शुरू करने की बात की गई है, 67 नई ट्रेनें शुरू करने की, एक्सप्रेस ट्रेनें बात की गई है। किस हद तक इस पर अमल आवरी होगी और कब तक मुमकिन है ये हो पाएगी? और जो 30 पैसेंजर ट्रेनें शुरू करने की बात कही है, कब तक इस पर अमल आवरी तवक्को रखी जा सकती है? देखिए, जो उन्होंने अनाउंस किया है 94 ट्रेन, 94 ट्रेन का ऐलान किया है, जिसमें 67 जो है एक्सप्रेस है और 27 जो है वो पैसेंजर्स हैं। तो अब ये उन्होंने जैसे बॉम्बे में इंट्रोड्यूस करने की बात कही है, फिर वही बात आ जाती है कि जहां जहां उनकी हुकूमत है। दिल्ली में भी उन्होंने नई ट्रेन की बात कही है और कोटा राजस्थान की बात कही है, जयपुर में उन्होंने ट्रेन इंट्रोड्यूस करने की बात कही है। कई जगह मतलब ओवरऑल उन्होंने ट्रेन का तो कहा है कि नई नई ट्रेन जो है इंट्रोड्यूस की जाएंगी, लेकिन जहां पे करना चाहिए था, जहां पे जरूरी ट्रेन है, जहां पे आबादी ज्यादा है, जिन शहर में ट्रेन की कमी है, आबादी वहां पे उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी है। और ये कहा जा रहा है कि ये बजट जो है रायबरेली, क्योंकि रायबरेली में जो है आपको मालूम है कांग्रेस का खानदान वही, राजीव गांधी की जो है उम्मीद की जा रही है कि इस बार वही लड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी, राहुल गांधी की जो है वो सीट समझी जा रही है। तो इस वजह से लोग ये बोल रहे हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, खास करके बीजेपी, वो ये बोल रही है कि ये जो है रायबरेली का बजट है, जबकि कांग्रेस ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं, ये आम आदमी का बजट है। और कांग्रेस तो लामोहला इस बजट का फेवर करेंगे, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम हो या मनमोहन सिंह हो, सोनिया गांधी हो, कोई भी हो, प्रकाश जायसवाल जी हो, हर कोई जो है इस बजट की वाहवाह कर रहा है, लेकिन आम आदमी इस बजट से खुश नहीं है। श्रीनिवास साहब, टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया, बजट में टेक्नोलॉजी का हवाला दिया पवन कुमार बंसल ने, और जो है 1 मिनट में 7200 टिकट बुक करने की उन्होंने सहूलत फराहम की। साथ ही साथ वाईफाई को जो है उन्होंने आम करने की बात कही। तो किस हद तक ये फायदेमंद साबित होगा सारिफिन के लिए, और कितने खुश होंगे इससे रेलवे? वाईफाई सिर्फ इसको फायदा होगा, मतलब स्टूडेंट्स या कोई ट्रेन में ट्रैवल करने वाले अगर वो वाईफाई यूज करते हैं तो उनका फायदा होगा। वो ट्रेन के सफर में वाईफाई यूज कर सकते हैं, कुछ ईमेल भेजा सकते हैं या बिजनेस भी कर सकते हैं, टाइम पास भी कर सकते हैं, आप जैसा बोले। लेकिन कितने बार भी हम टेक्नोलॉजी यूज किए हैं, मतलब नेट यूज किए हैं, शायद वो टिकट्स लेने के लिए, शायद पासपोर्ट लेने के लिए, शायद बिल्स भरने के लिए, हम तो बराबर फेल हो गए। आज के दिन आपको पासपोर्ट का स्लॉट नहीं मिलता, क्या आप समझेंगे कि कल के दिन आपको टिकट का स्लॉट मिलता? टिकट्स के लिए कितना मुश्किल है, मैं आपको बोला। 4 महीने के पहले आप रेलवे स्टेशन में रेलवे बुकिंग पे जाकर लाइन में ठहरे तो ही रेलवे वालों को खुद कुछ स्लॉट नहीं मिलता उसके ऊपर, समझे ना आप? रेलवे उनका टर्मिनल में उनको स्लॉट नहीं मिलता, आपको 4 महीने के पहले वो बोलता नो नहीं साहब, खुला नहीं है, पूरा खत्म हो गया। यानी आप बताना चाहेंगे 1 मिनट में जो 7200 टिकट्स की बात है, ये जो है काफी वक्त लगेगा इसको इम्प्लीमेंट करने? पहले आपको उसमें जाने के लिए वक्त लगेगा और आपको बराबर यही दिखेगा कि वो बुक्ड है, नो वैकेंसी, वैसा तो मैं समझता हूँ दिखेगा। लेकिन मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपको असेंबली में एक स्पेशल काउंटर है वीवीआईपी के लिए। कोई वीवीआईपी तो आपको नजर नहीं आता, लेकिन रेगुलर 4-5 ब्रोकर वही सूरत तो आपको नजर आते हैं, और उनके पास ये वीवीआईपी के लेटर्स होते हैं। उस लेटर्स के जरिए वो जो उनके कस्टमर्स है या जिसको वो टिकट दिलाना चाहते हैं, उनको तो आपको बराबर टिकट मिलता है। वो 4-5 लोग रेगुलर विजिटर्स उस काउंटर में, असेंबली के काउंटर में या फर्ज करो और कोई काउंटर में रेगुलरली रहते हैं। मतलब ये रेलवे वाले और वो ये लोग हैंड इन ग्लव, ब्रोकर्स हैंड इन ग्लव रहकर ये वीवीआईपी के लेटर्स के जरिए जो बाहर कस्टमर्स हैं उनके लिए तो टिकट्स उनको तो बराबर मिलते हैं। अगर असेंबली में तो आम आदमी तो नहीं जा सकता, रेगुलर वाले तो टिकट नहीं खरीद सकते, और वीवीआईपी तो रेगुलरली ट्रैवल ट्रेन में नहीं करते, बहुत कम लोग ट्रैवल करते। मतलब जो उस टर्मिनल से तो ज्यादा तक टिकट ये ब्रोकर्स के जरिए दूसरे लोगों को जाते, और वो एक बड़ा बिजनेस बन गया, मैं ये कहना चाहता हूँ। और उसी तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, अगर रेलवे वाले को इंटरनेट के जरिए या उनके टर्मिनल के जरिए टिकट नहीं मिलता तो आपको मोबाइल पे क्या टिकट मिलेगा या इसके ऊपर टिकट मिलेगा, ये तो बहुत क्या बोलते ख्वाब में सोचने वाली बात ही है। जी राहुल साहब, किस तरह के इक़दाम करने चाहिए? जो वादे पवन कुमार बंसल ने किए हैं कि 7200 टिकट सिर्फ 1 मिनट में आपको दस्तयाब होंगे, और जो है SMS के या MMS के जरिए आपको जो है कंफर्मेशन दी जाएगी,
किस हद तक इन इक़दाम को जो है मुस्तहकम करने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक आप जो बोल रहे हैं, उन्होंने पवन कुमार बंसल साहब ने कहा कि एसएमएस के जरिए इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हर कोई देखिए वो एसएमएस नहीं कर सकता है। मेन चीज है, अभी जैसे श्रीनिवास जी ने कहा था, एसएमएस का कंफर्मेशन। जी जी, अगर आपको टिकट मिलेगा तो कंफर्मेशन ना, कंफर्मेशन होगा तो वो बहुत मुश्किल है। हाँ। कि आपने अभी बोला, श्रीनिवास जी ने बोला कि आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब जो 3 महीने 4 महीने की जो बात कही जा रही बिल्कुल सही है। अभी देखिए फरवरी का महीना चल रहा, मार्च अप्रैल मई में देख लीजिए, क्योंकि एजुकेशनल टूर भी चलते हैं, समर हॉलीडेज। जी, समर हॉलीडेज भी, एजुकेशनल टूर भी होते हैं। फिर बच्चे मतलब लोग जो हैं, वालिदैन अपने बच्चों के साथ सफर करते हैं, इधर से उधर छुट्टियों पे जाते हैं, तो उस वक्त टिकट लेना मतलब नामुमकिन हो जाता है, डिफिकल्ट नामुमकिन हो जाता है, चाहे वो तत्काल का हो या वैसे तत्काल का ही मुश्किल हो जाता है। जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे, या आप क्या कहना चाहिए, ये नीतीश कुमार जी थे, उस वक्त इतनी परेशानी नहीं होती थी। आबादी बढ़ रही, मैं समझ रहा हूँ आबादी बढ़ रही, लेकिन आबादी के साथ साथ ट्रेन भी बढ़ रही है। लेकिन अब इतनी परेशानी हो गई कि तत्काल का आपने सिर्फ 24 घंटे पहले कर दिया। अब मुझे जाना है, 24 घंटे पहले मुझे टिकट करवाना, कंफर्म नहीं हो पाए तो हमारे पास कोई चांस नहीं है। जी, एजेंट को खिलाइए। अभी इन्होंने वही बात बोल दी कि एजेंट को आप खिलाइए, 400 रुपए का 500 रुपए का टिकट, आप 1000 रुपए 1200 रुपए खर्चा कीजिए, आपको 2 घंटे के बाद जो ट्रेन है उसका टिकट मिल जाएगा। कल जो ट्रेन है वो मिल जाएगा। लेकिन आप जो है रिजर्वेशन काउंटर पे जाके अगर रिजर्वेशन करवाएंगे तो आपको 15 दिन पहले का भी टिकट नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल हो रही है। नहीं, आजकल रेलवेज का टिकट लेने से भी एक फ्लाइट का टिकट लेना आसान है और चीप भी है। 3000 में आप दिल्ली जा सकते हैं स्पाइस जेट में। आपको 1 घंटे के पहले फोन करें तो घर पर बंदा आके आपको टिकट दे देगा। लेकिन ये ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है। फ्लाइट का मतलब वो समझते हैं बहुत कॉस्टली है। ट्रेन का फर्स्ट क्लास तो 2000-2500 तक तो जा रहा है। एसी का आप जो जैसे फ्लाइट की बात करें, हाँ, फ्लाइट का भी साहब टिकट अब महंगा हो गया। अब तो 5000 रुपए से कोई भी नीचा नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ बस ये है कि अगर आपको टाइम बचाना है, दिल्ली पहुंचना है, तो दिल्ली 2 घंटा 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको 5200 रुपए खर्चा करना पड़ेंगे। लेकिन स्पाइस जेट 3500 में भी है। ऑफ सीजन आप 1 महीने से बुक कर लीजिए, आपको आ जाएगा। और ट्रेन की बात है तो ट्रेन में तो यही है कि आप अगर जा रहे हैं तो एसी में भी तकरीबन फर्स्ट क्लास या एसी फर्स्ट क्लास, उसमें आपको उतना ही रुपया लगना तकरीबन। नाज़रीन, वक्त और जो है रकम उतनी ही लगती है। अगर आप एसी के बजाय फ्लाइट में अगर सफर करें, दिल्ली जाना है, वक्त कम होगा। जब 12 घंटे में ट्रेन पहुंचाती है और तो आपको 2 घंटे 10 मिनट यानी 2.25 घंटे के अंदर फ्लाइट से पहुंच जाना पड़ता है। रकम तकरीबन उतनी ही है। इसके बाद बात करेंगे, ब्रेक से यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बात करेंगे साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए क्या बजट मुख्तस किया गया और किस तरह और रेलवे में डेवलपमेंट्स की मजीद जरूरत है। एक ब्रेक के बाद।